हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मंटू सर। एंड आज आम गोटे बहुत इंपोर्टाट चैप्टर स्टार्ट करवा प्रॉफिट एंड लॉस, जोटा कि मोस्ट डिमांडेड चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड चैप्टर्स। प्रॉफिट लॉस बहुत जन बहुत वे एक्चुअली सॉल्व करती, बट विल अप्रोच ए यूनिक अप्रोच। एंड ये जो अप्रोच टाइप मुझे बतेबी, जो टेक्निकटा ये बतेबी, ये सबू टाइप क्वेश्चन से आमको कम आसो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन जिते भी बड़ था ना कहीं दिस यही मेथडटा से किसी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन से लगे ही लगे। सो बिगिनिंग रू फास्ट हमको क्लियर हो जाबार अछि, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट हु हैव नॉट स्टिल वॉच द परसेंटेज वीडियो, यू मस्ट गो थ्रू दैट फास्ट, बिकॉज आम से कॉन्सेप्ट को ही लगेगा। विल अप्लाई हियर द रेशियो, मर्जिंग रेशियो विल पुट हियर, एंड विल अप्लाई हियर द एलिगेशन, विल अप्लाई हियर द लाइन मेथड, व्हाट वी हैव लर्न इन द परसेंटेज, ऑल दिस थिंग्स। प्रॉफिट लॉस गोटे एमती चैप्टर जोठी कि आम बिफोर तार आगु आम जिते भी चैप्टर पढ़ीजे, इट मे बी एवरेज हो पारे, आम सबू जाक टेक्निक को एठी एका संगे थरे लगे। तो देखिबा जे आम 20% जो बाहर जो करते फास्ट आम देखा प्रॉफिट और लॉस इज एवरीबॉडी वी आर एक्वेंटेड विथ थ्री टर्म्स। वन इज कॉस्ट प्राइस, अनदर वन इज सेलिंग प्राइस। आम डिस्काउंट न पढ़ा मार्क प्राइस मुझे जाऊनी, दुईटा कनसेप्ट फास्ट क्लियर हो जाए। CP stands for cost price, and you know ओडिया रे ताको क्रय मूल्य को, और it is the price at which we buy a product from the, it may be the wholesaler, it may be the distributor. And what is the selling price? The price at which the customer purchase it from the shopkeeper, that is the selling price. तो मझिरे एक्चुअली ऊपर किए रही या तो होलसेलर रही जीवो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर मझिरे जन किए रही जाइले रिटेलर, आम जोटा शॉपकीपर जोटा कहूँ, एंड ता पाखरे एपाखर किए नहीं कंज्यूमर। तो ये जो गैपटा सब गोटे क्रिएट हुए, होलसेलर रु ये मनकर गोटे आर्टिकल को मनकर 87 रे किणुची, देन रिटेलर कंज्यूमर को बिकी दो हाउ मच, दैट इज 90। Another one case, let it purchase in 85, but due to some problem तार स्टॉक रहीगला किंबा मार्केट रेट पुणी कमीगला, ता पाखरे पुराना स्टॉक थिला, सेति से 85 रे बिकिया पे बाध्य होला। सो टोटल दीटा केस ताहले एक्चुअली अराइज कला। कोन गोटे केस रे 87 रु 90, दैट मीन्स ये ताऊ केते टंका प्रॉफिट बिकिला 3 टंका, बट एई केस रे ये केते टंका लॉस होईची 2 टंका। तो एता को आम जब परसेंटेज प्रॉफिट जब कन्वर्ट करिया, आम जब परसेंटेज को टिके जब बैक करिया, गोटे वैल्यूटे 10 रु 12 है, तो एता को जब मुझे पचारि केते परसेंट रे बढ़िला, आम 2/10 करूँ कि 12 करूँ, 12 तो केबे करबानी, 2/10 करवा इंटू 100, दैट विल बी 20%। जदि 10 रे न बिकी ताकि मु 8 रे बिकिबी, ताले 2/केते करिया 10 into 100 केते कमी जी, अगेन ही 20%। So whatever may be the value is increasing or it is decreasing, we are always calculating the increase, percentage increase or percentage decreasing over the original value of the number. And like that एठी किए बढ़ुची कि कमुची, एठी किए बढ़ुची कि कमुची, एठी कॉस्ट प्राइस बढ़ुची कि कमुची। दिस 87 we are increasing or we are decreasing this 87 को 3 बढ़ो 90, 87 को 2 बेले आम कमु 85, and that's the reason we are calculating the percentage profit or loss over the cost price, or we can say that we have to calculate the percentage profit or loss over the price that we made the expenditure on the particular goods before we sell it। आमे गोटे आर्टिकल बिकिबा पूर्वरु ता पिछारे जेते भी खर्च करिथिबा प्रॉफिट लॉस आमे ता ऊपर लगेबा। फॉर एग्जांपल गोटे आर्टिकल को मु 10 रे किनिली, घर को आनिया पे एठु मु 2 टंका रे खर्च कर देली, ताकू मु 15 टंका रे बिकिली। वी नो द कॉस्ट प्राइस इज 10, बाकी मत जन पचार केते टंका प्रॉफिट पाइलु, ताले मु कहि परिबिनी जे 5 टंका हम प्रॉफिट पाइलु बोले हम कहि परिबानी। तो हमको केते टंका प्रॉफिट कहबा को पड़ियो ना, 10 रे किनिथिली 2 टंका, मु कहबे कोन कली, ताले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देली, दैट मींस 12 हो गला, ताले 12 भेला पर मु ताको केते रे बिकिली, 3 टंका प्रॉफिट रे बिकिली। सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाय सेलिंग दिस आर्टिकल, द गेन इज केते ₹3।
सो एबे जदि मते परसेंटेज पचरा जे अगेन आई विल कैलकुलेट दिस एट 3 अपन कहाँ पर 12 ऊपर इंटू 100 दैट इज नथिंग बट 25%. So this is the two things that we should keep in mind first. So what will be the profit? No need to write or percentage profit equal to, we can write that is the SP सबु बहिरे भी आपण माने पाई जिवे SP minus CP divided by CP into 100 and the percentage loss equal to CP minus SP divided by CP into 100. Each and every book हम school time रे पढ़े पढ़े आसुची. Now the questions arises. आमे तेले परसेंटेज जेते बेले पढुथिले दीटा वैल्यू ऊपर आमे जेले कंपैरिजन करूथिले ए और बी को मन कर मु कंपैरिजन कली तो कंपैरिजन कले आमे कोन हमको दरकार रेशियो सब बेले दरकार ए और बी रो रेशियो जदी मु 2:3 पाई गली दिस इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी मते बे पचारिबा बी एठू केते परसेंट बडो ताले मु बाहर करि परिबे मु ए रो ओरिजिनल वैल्यू कि बी रो ओरिजिनल वैल्यू जानि बट आई नो द परसेंटेज वैल्यू सॉरी आई नो द रेशियो ऑफ ए एंड बी स्टिल आई कैन फाइंड दैट बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए आई कैन फाइंड ए इज हाउ मेनी परसेंट लेस देन बी बिकॉज़ यू नीड द रेशियो तो सिमिलरली टू फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस we need the ratio of CP is to SP हेले भी चलिबो न हेले प्रॉफिट is to CP हेले भी चलिबो और लॉस is to CP हेले भी चलिबो most of the cases we will focus on this because CP SP हमें पाई गले माने ए तीनटा रो जोटा हमको गोटे एक्चुअली दरकार हमको रेशियो दरकार ए कथाटा मु कहै दिस इज द मास्टर ट्रिक वी नीड रेशियो मु कौन पाई कहूँ इन द फर्दर व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस इन द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यू कैन इमेजिन बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देते हैं जने 120 बही किनिबो ताकू 3000 टंका रे सेतु डिस्काउंट दबो लाइक दिस पिला माने कहउँ 120 बही को प्रति बही को 15 लाख किनिबो 120 into 15 into कर दियंती तो कैलकुलेशन को आमे ही धीरे धीरे एक्चुअली बढ़ाई दो किंतु आमे कोन करिया प्रत्येक केस रे आमे गोटे रेशियो एक्चुअली पुट करिवा Now the questions arises one more thing एटा गोटे ट्रिक मु दीटा ही कॉन्सेप्ट वे टोटल कहबी गोटे तो कहली कोन ना हमको रेशियो एक्चुअली दरकार आ गोटे टेक्निक कहबे बेले बेले कोन होय नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड अलग अलग देते केमिति क्वेश्चन देते कोन 8टा आर्टिकल को मु 50 टंका लेखे किनिली प्रति 8टा को 50 लेखे किनिली बिकिला को बाकी मु कहली 10टा को एबे बिकी देली 80 टंका लेखे तो व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट तो कोन होई गेली एग्जाम हॉल में भी प्रेशर हे पारे पिला बहुत टेक्निक रे सॉल्व करने 8टा आर्टिकल को 50 टंका 10टा आर्टिकल को 80 टंका ताले या तो एपट पुणी ना 8टा आर्टिकल बाहर करेंगे 10टा को 80 गोटे को 8 लेखा 8टा को 64 सॉरी सो हमें एटा लगे परिबानी 50 रे किनी 80 रे बिकिला ताले प्रॉफिट केतेला 30 बाय 50 एटा हमें कहि परिबानी बिकॉज़ हमें किनी जे 8टा आर्टिकल बिकिला को हम बिकु जे 10टा एमती हे परिबानी सो वी हैव टू डू वन थिंग दैट वी हैव टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स and there are different ways to equalize the number of articles पिला कौन करें 8टा और 10टा एलसीएम नहीं आम कर 2 पटे 40 आर्टिकल 8टा को 50 रे किनिले 40टा को एते रे किनिबा तो गोटे जिनस माइंड रे रहिबा कथा जे व्हेन वी आर चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्टिकल्स देयर विल नॉट बी चेंज इन परसेंटेज वैल्यू मु जदी गोटे पेन को 2 टंका रे किनी गोटे पेन को 3 रे बिकिली तारे मोर 50% प्रॉफिट जदि मु 10टा पेन को 20 रे बिकिली 10टा को धारे 20 रे किनिली 30 रे बिकिबी अगेन 10 टंका प्रॉफिट दैट इज 50% मन कर जने 100टा पेन किनी 100टा पेन किनला 200 रे 100टा पेन बिकिला 300 रे अगेन देयर इज 50% प्रॉफिट सो these are the basic tools that you should keep in mind while solving the questions first thing to calculate the percentage profit or loss one ratio is sufficient either it may be CPSP may be profit CP may be loss is to CP second thing is that
when you are calculating the percentage profit or loss, there should be the number of articles purchased and the number of articles sold should be equal. तो मु जोटा प्रिफर करे एंड यू कैन प्रिफर दिट एंड आई थिंक दैट दिस मेथड प्लेज ए वेरी मिराकल it becomes very miracle plays a very important role while solving the question because एतरे कौन है बहुत वैल्यू कैंसल है जे सो आमे कौन करवा गोटे आर्टिकल सीपी को गोटे आर्टिकल एसपी आमे सब बेले बाहर करवा in 99.99% questions 1% 1 cp is to 1 sp so how we can do here no 8टा को 50 रे किनिला गोटे को ताहले 50/8 10टा को 80 रे बिकिला गोटे को ताहले 80/10 and now I can say this 0 0 will be cancel out this is 25 2 गुना 4 2 गुना that is equal to 25:32 because number of articles purchased should be equal to the number of articles sold so no need to take the LCM of anything just you find out the purchase price and the selling price of a single article and that this will give rise to your answer but we have to find out the ratio जदि रेशियो न लेले कह हम ताले कॉम्प्लेक्स हो जाओ गोटे आर्टिकल कॉस्ट प्राइस 50/8 गोटे आर्टिकल सेलिंग प्राइस 80/10 देन टू फाइंड आउट प्रॉफिट वी मस्ट सबट्रैक्ट एंड द फ्रैक्शन कैलकुलेशन विल कम so 25:32 पाई गला पर we can say that what is the percentage profit or loss 7/25 into 100 that is 28 last but not the least in sometimes questions we have to calculate the percentage of profit over the selling price see जदि क्वेश्चंस रे को जगह रे मेंशन हे जाए जदि मेंशन हे गला परसेंटेज और परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस ओवर द सेलिंग प्राइस then you are bound to take the base value as the selling price that means जणे गोटे आर्टिकल को 10 रे किणी की जदि 20 रे जदि बिकुची 20 नो लेट दिस बी इक्वल टू 15 रे जदि बिकुची so what will be the percentage profit or loss when it is calculated over the selling price percentage profit or loss केते ही ताले 5 हे sorry profit or loss 5 हे so what will be percentage profit or loss 5/15 into 100 सी जदि क्वेश्चन रे खाली कहि जी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस केते ताहले हमें कहबा केते 5/10 into 100 that is equal to 50% but if it is mentioned in the questions that find the percentage or profit or loss or what will be the percentage gain or percentage loss when it is calculated over the selling price जदि ए भलिया को जगह रे मेंशन हे जे then we have to assume that the base value of the fractions that we are taking is the selling price ए जो fractions हमें नौचे ता बेस रे की अछि ताले selling price अछि so 5 into 3 that is equal to 33.1 so I think everyone is clear till yet एतकी दूर जे हमें समझते क्लियर हो जाइतबे till now and what are the three things that again I am repeating the three things one we need to find out the percentage per profit or percentage loss we need any of the three ratios that is CP SP profit CP or loss CP this is one thing हमें क्वेश्चन सॉल्व कला माइंड रे सब ए जिंस रखिबार जे हमें टारगेट हमर कोन सेकंड जिंस जे नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड शुड बी इक्वल because एरा सब क्वेश्चन नो आधा क्वेश्चन एमदी थाय एक्चुअली डिफरेंट so we have to equalize that one and last but the not least if the question is giving that or if it is mentioned that to find out the percentage profit or loss over the selling price then we can put the selling price in the base okay so let's start the questions and okay one more thing okay just we shall discuss 1 to 2 examples like that then only we will go to suppose गोटे जगह रे 10% profit दे जे so we can take here 10 we sometimes we leave the 100 method also because it is also very beneficial in some of the question school time रे जोटा करथिले कोन let's cost price equal to 100 unit profit 100 or 10% 10 unit then selling price equal to how much will be 110 unit another method is that we can take the ratio CP is to SP 10% of fraction value 1/10 the base value will always be the cost price जेते बेले profit cost price ऊपर लागू हो जे जदि selling price ऊपर लागू हबो ताहले ऊपर कोन हो तळोडा कोन हो ताहले selling price हबो then this one will be कोन profit or loss
जो जगह प्रॉफिट देला सेठी ताले प्रॉफिट हबो, जो जगह लॉस देला सेठी कौन हो ताले लॉस हबो। तो यही जगह कॉस्ट प्राइस केते दीजिए देख 10, प्रॉफिट केते दीजिए देखो 1 दीजिए। सो कॉस्ट प्राइस 10 एंड प्रॉफिट 1, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हाउ मच, इट विल बी 11। मते मनकर 10% प्रॉफिट न देकी 10% लॉस देथांता, सो कॉस्ट प्राइस केते हिथांता 10 हिथांता। 10 यूनिट रे 1 यूनिट रे लॉस, दैट विल बी 90। बट एई केस रे देखिले सेलिंग प्राइस केते हो, जदि लॉस हो देन दिस विल बी 90, सेठी 10 इस टू केते हो, सॉरी 9 ही जीवो। सो एतिकी जिनिस आमे माइंड रे रखिबा। बहुत इजी, परसेंटेज जे देखि सारी चंती प्रॉफिट लॉस तापे आहुरी इजी हेबो, सिंपल इंटरेस्ट आहुरी इजी। So once we clear the percentage, that is the basic chapters of all, ratio, percentage, average, allocation, and after completing these 4 chapters, you will see that the further whatever may be the chapter will come in the arithmetic section, it will becomes easier and easier. And when you reach the board and stream, it becomes the easiest chapter. Because I am एतिकी ही concept actually लगे जिबार, there is no any more difficult chapters, or there is no any such types of chapter which that you will feel you will not feel any comfort. मु तो कहि परसेंटेज पढ़ी सारा पर आकु सब चैप्टर जहाँ भी आसे कौन सीटा भी नुआ एक्चुअली लागबनी, यू कैन फील जेमती लागबो कि ना एटा माने आगुर आमे करि सारी छी। Because the same method we are applying once more and once more, and we are finding all these things in the new chapters. I mean, once जदि आमे actually plus minus सीखी गले, we are applying in these all the chapters. We never feel that कौन सी भी chapter हमको एमती माने plus पले आसिले आमे feel करनु एटा नुआ टाइप रो plus आसिला, ये टू नुआ टाइप रो डिवीजन आसिला, we never feel like that. So like this, please watch the percentage as many times as you can. As many times as you can, till you becomes 100% clearer, till the 100% clarity should come in your mind. जे पर्यंत 100% क्लारिटी आसीनी क्वेश्चन पढ़िले केमती परसेंटेज कैलकुलेशन होउची, इन व्हिच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी आर मर्जिंग द रेशियो, इन व्हिच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी आर पुटिंग द लाइन मेथड, इन व्हिच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी आर पुटिंग द डेलीगेशन, इन व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी आर पुटिंग द डेविएशन, व्हाट आई वाज सेइंग दैट डेविएशन मेथड by weightage average, all these things you have to clear. So you see the profit and loss जोटा बहुत जन का माइंड फोबिया था, it is very much difficult that, and पिला तो डिस्काउंट देखले भी छाड़ी दियंती। In your surrounding you can find such types of students. So let's start the question. A man buys a cycle for 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the article? Very simple. 1400 रे किणी की 15% loss रे बिकिला, then what will be the percent selling price? One is I am taking the 100 one, method number 1. Cost price है 100, that is 100 unit को 1400. मुझे लॉस रे बिकी 15%, that means I am selling that at the 85 unit. So what will be the selling price? 1400 divided by 85 into 100, you can see. Yes or no? Because this is 85% आम ये करूँ, sorry 1400 divided by 100 CP दीजिए ना, ये CP into 85, 0000 कैंसल, एटा 1270, like this we can solve. One more, मु कौन पाई कहूँ सब आम 100 नवानी, because different types of percentage may come 33.33%. You cannot assume that 133.33, it will become very much difficult. So we should know about both the method. जो जगह न्यूमेरल वैल्यू देइछे एमती 15%, 20%, 10%, सही केस रे हमें नहीं पारिबा 100, बाकी केस रे we are bound to take the fraction. So देखिबा एबे 15% of fraction value is 3/20, 15/100, 3 पंजा 20 पंजा। जदि आमे प्रॉफिट रे बिकी थांते ताले 23/20 थांता, लॉस रे आमे बिकी जे ताले 17/20 हबो। एटा बाहर करिया को एमती पड़िबनी, मु तुमको बुझाउछि ना, सॉरी मु आपन को बुझाउछि, सेथि में आमे एक्चुअली एमती एटा सॉल्व करूछि। So I mean in a single line you can write that one, 1400 into loss रे बिकी, so this will be 17/20. Yes or no? Because 1400 is the cost price.
So this 0 0 will be cancel out. $1,400 we will write once more. $1,400 into 17 divided by how much, that will be 20. I think somewhere it is wrong one there. 14 पंजा 70 127. 15% value how much, that will be 3 by 20. What do you think? 17 by 20. 1,400 is the cost price. Okay, let's try one. 2 into 70 is what? Sorry. Okay. Here it was wrong one. 14 पंजा 70 112 119. Okay, sorry. This is 1190 is the right answer. But you can take the ratio also. It is like the ratio. We are just writing in the other method ratio. That means CP will be 20, loss will be 3. So SP will be how much? That is 17. So what you can say? Now 20 unit equal to 1,400, 1 unit equal to 17, and 17 unit equal to 17 like this. But I think this will be more better than that. Okay, so let's go to the next one. By selling a car for 6,400, Mr. Rao lost 20%. Then the cost price of the car is how much? See, by selling a car for 6,400, Mr. Rao lost 20%. Then the cost price of the car is how much? तो 1600 रे जदि आम एक्चुअली गोटे सेलिंग को गोटे कार को सेल करूँ ताहले 20% आमर एक्चुअली लॉस हो सी 20% जदि लॉस हो 20% दैट मीन्स 1/5. So what will be the ratio of SP to CP? That means 4:5. But 4 unit value as per the question, this is 6,400. 1 unit value 1,600. 5 unit value 8,000. You can take here the 100 method also. 100 unit को 6,400. Sorry, 20% loss, that is 80% को 6,400. मते बे CP दरकार. So 6,400 by 80 into 100 I can take. 0 cancel. 8,000. Just be acquainted in today's video. You just be acquainted. क्वेश्चन आसुची आम देखी पारिबा को भले एक्चुअली हम हैंडल करिबा. जस्ट आई एम दिस इज द बिगिनिंग वन. A retailer buys a radio for 225. His overhead expenses are 15. He sells the ratio for 300. The profit percent of the retailer. See, एबे मुझे कहूली जस्ट टू नीड द रेशियो पूरा बेसिक फास्ट करूचे स्टूडेंट माने को भले अप्रोच करते जेमती क्वेश्चन पढ़ते. बिकज आम स्कूलिंग टाइम रो ये मेथड सब शिखी आसीचे से आम भी दोष नुह. बट व्हाट इज आवर फॉल्ट दैट वी आर नॉट वी डोंट वांट टू चेंज आवर सेल्फ. सेटा आमर प्रोब्लेम. आम कौन शिखीजे दैट इज डिफरेंट. बट एग्जाम जहाँ डिमांड कर चेंज करने चाहूँ. We are not trying to change ourselves. That is our fault, and that is the mistake that for which we are not getting success in the examination. Because change is everything, no. सबुदिन जदि समर सीजन था एवरी सबुदिन केवल डे ही था then night will not come, then that will be a great disaster like that. So CP is 25. Overhead expenses 115. So that means total हमको ताहले केते नो एक्चुअली कॉस्ट पड़ी गला 240. And I am selling it at rupees 300. So when I am going to calculate the percentage profit or loss, then I have to calculate it on the 240. मु को कहितली जस्ट SP और CP रो मते रेशियो दरकार मोटा बुझौ जे एते लेखुची नले अदरवाइज इट नो नीड टू राइट डाउन सच थिंग्स. सो व्हाट विल राइट आई एम डायरेक्ट राइटिंग 300 plus 225 plus 15. You can write like this. 300, this is 240. This is equal to 5646. So 5 is the selling price, 4 is the cost price. Profit equal to 1/4 into 100. That is equal to 25%. That's very simple because profit is how much? That is 1.
By selling an article for rupees 450 I lost 20%. For what price should I sell to gain 20%? Simple ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠି जो ଜାଗାରେ ଆମକୁ normal numeral value ଦେଇଛି then we can take the 100. Lost 20% ହଉଛି that means we are selling it at 80 unit or 80%. Gain 120% 80 unit, let's take this. Gain 20% दरकार that means हमको एताऊ केतेरे बिकिबो 120 unit. This is equal to 450. This is equal to 675. So that will be the answer. बहुत जन को माइंड आउट तो सर एते शीघ्र how you can find the 675. You have also to practice. मु सबले कहूची ना we have to accept the change. 80 unit how I find it 450 मु जानी पाली 120 टा तार 1.5 गुण हे जबो 1.5 गुण माने 80 प्लस तार आधा 40 तो 80 को जदि 450 हला 40 को केते हेबो 225 तार आधा and I add both these things both the value that is 675. So you can put different types of method in the calculation also. Okay, so I am trying to upload one or two or videos on the calculations and I think that will be very much helpful for you also. But one thing is that jete bhi ame method janu jete bhi shortcut janu but without practicing anything we cannot increase our speeds. आमे जिते भी एक्चुअली पढ़ू जदि कैलकुलेशन को आमे जदि प्रैक्टिस को जदि न जदि आनु जो स्क्वायर आमे समस्ते शॉर्टकट जानि जो 37 रो स्क्वायर 40 39 रो स्क्वायर वी नो एवरीबॉडी वुड नो all the students who are coming to the competitive exam for the first time they first each and every teachers we are also that advise the students to first memorize the squares of the 30 25 or 30 then we are giving the shortcuts to find the square of more 3 digit number 4 digit number whatever may be it or larger 2 digit number also. But what happens when in the mathematics when we are calculation jete bele ame tamne number रे ताको apply करू जेमति जेमति number रे को जारे square आसिला what the student do that they multiply 45 into 45 किमा जदि भी को जगह 45 रो स्क्वायर बाहर कर दे again they are checking whether the calculate it is correct or not and all these things leads to that consuming of time consume actually है जाए. So this is all everything. Next number. By selling a pen for rupees 96 I lost 11.11%. At what price should I sell it to gain 33.33%? What I was telling that this is the thing where you cannot take the 100. 11.11% is nothing but 11 full 199% and in the percentage you have learned only 1/9. So here what will be SP is to CP equal to loss is there. So 9 minus 1 8/9. I need 33.33% gain. So what will be the selling price? Cost price into 33.33%. That means 1/3. So what will be the selling price is to cost price that is 4/3. So first I will find out here the CP and then I will put here the CP. 8 unit को 96, 1 unit को 12, 9 unit को 108. So that will be equal to 108 into 4/3, 36 into 4, 144. That is the answer. So the ratio plays a very important role while solving the question. The more complex is the data, the ratio method becomes more easier. What we can do once more? See, we can merge the ratio also here. We can merge that one. I am doing CP is to SP. Let's see actually how we are putting the ratio. Once more method that is. By selling a pen for rupees 96 I lost 11 full 11%. 11.11% I loss करिए that means CP is to SP is 9 is to 8. 33.33% gain that means SP is to CP must be 3 is to 4. But आमे निजे जदि देखिबा in the throughout the question that selling price may be different. Once we are selling it at 11.11% loss but we need to sell it at 33.33% gain. But is it different pen? No, it is the same pen. We are selling at 11.11% loss and we are selling at 33.33% gain.
तो आमको एबे ताले कोन करिवार थी ना दीटा जाको केस रे तो पेन गोटिए दैट मीन्स वी आर परचेजिंग इट एट द सेम प्राइस सो भाई कॉस्ट प्राइस समान हवा कथा कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस एटी 9 अच्छी एटी 3 अच्छी रेशियो देखी नियंतु 3 रे इंटू कर देले सो कॉस्ट प्राइस विल बी 9 बट सेलिंग प्राइस आर डिफरेंट once 8 and once this is 12 11.11% दिला हमें लॉस रे बिकु दिले तो सेलिंग प्राइस वाज 8 that is equal to 96 when you are selling it at 12% that is equal to 12 unit that is 144 that is the answer सो जिते भी बेसिक आसीबो जिते वो टाइप ऑफ फॉर्मल लिखिबा आसीबो आज क्लास रे मु टोटल पुराइली डिस्कशन करि देबी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन पढ़िले एक्चुअली को फॉर्मेट दरकार यू शुड नॉट थिंक एनी मोर एंड विल जस्ट राइट डाउन द फॉर्मेट एंड सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी क्विकली सो लेट्स मूव टू वंस मोर क्वेश्चन सी by selling an article a man makes a profit of 25% of the selling price what I was telling that sometimes in the questions it is mentioned to find out the percentage profit over the selling price or it may be given in the selling price and we have to calculate it on the cost price जदि 100 नेकी मु फास्ट 100 नेकी कर दो बुझी जिवे आमे फास्ट जदि बुझी जिवा देन इट विल बी इजियर गोटे आर्टिकल को जेते रे भी मु सेलिंग करे ना कहीं की सेथरे मोर जेते भी प्रॉफिट थिबो that profit will be 25% of the selling price so let's assume the selling price is 100 unit 100 rupees you can say here 100 टंका रे जदि आमे बिकुचे ताहले हमर प्रॉफिट 25 टंका रे होउची that means आमे ताको केते रे किनी थिबा 75 रे but the questions find out question अब कौन कही to find out the profit percent that means actual profit percent and actual profit is calculated over the cost price so what is our profit no doubt is 25 but it grow to calculate we go to the calculate the percentage value 25 by 75 into 100 300 by 3 equal to how much that is 33 full 1 रेशियो जदि आमे लगेबा हियर इट विल बी सीपी इज टू एसपी सी 25% इज इक्वल टू 1/4 दैट मीन्स 4 टंका रे जदि बिकिबा क्वेश्चन कोन कहि एठी सेलिंग प्राइस ऊपर लगा 4 टंका रे बिकिले हमर टंकाटे प्रॉफिट जहा को भी मु पचारे आपण माने समस्त कहिबे कॉस्ट प्राइस ता केते हेबो सर 3 ही हेबो बिकॉज 4 रे बिकिले हमें टंका रे प्रॉफिट पाउजे दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस 3 सेलिंग प्राइस एबे हमें प्रॉफिट बाहर करि परिबा 3 टा 4 ऊपर हेबो 1/3 into 100 this is equal to 33 full 1/3% this is very easy let's do one more one a loss of 15% on the selling price is equal to a loss of what percent on the cost price see मुझे डायरेक्ट रेशियो जाऊँ हमको ये अकाउंटेड हवा को पड़ो ठीक है 15% ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू आम जानीगले 3/20 दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज लॉस सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस जदि आमको कई गोटे पचारे 20 टंका बिकिले मोर 3 टंका लॉस होची आमे ताले कहि परिबा आमे ताको 23 रे किनिजे सो परसेंटेज लॉस विल बी नाउ 3 लॉस किनी दिले 23 रे इनटू 100 this is equal to 300 by 23 1/23% 23 के 23 27 3 69 once more आ गोटे अधिक क्वेश्चन by selling a book for rupees 150 a retailer gains 33.33% of the selling price see जेहेतु एटू 150% देइजे आमे डायरेक्ट भी वैल्यू आमे यूज करि परिबा सो व्हाट विल बी द गेन एक्चुअली 150 रो 33.33% माने 1 था दैट इज 50 माने सेलिंग प्राइस केते हो 150 तो 150 रे बिकिले हमर 50 गेन ना कि हमें कॉस्ट प्राइस केते कहि परिबा 100 दिस इज वन मेथड जेतो एटी वैल्यू देइथिला नहले जोटा हमें रेशियो जोटा लगो जे सेकंड मेथड 33.33% माने 3 1/3 दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दिस इज प्रॉफिट so what will be the cost price 2
बिकज 3 रे बिकिले आमर टंकाटे प्रॉफिट तामने आमे ताले 2 रे किणीजे क्वेश्चन देइजे 3 यूनिट रो वैल्यू 150 1 यूनिट रो वैल्यू हाउ मच इट विल बी 50 2 यूनिट रो वैल्यू हाउ मच इट विल बी 100 दैट्स द आंसर सो आशा करे एथरे हमरा बेसिक आमे क्लियर होउजे एटा को ही हम अप्लाई करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करबा कौन सी भी टाइप रो क्वेश्चन को प्लीज मने रखंतु ने इट विल बी वेरी मच डेंजरस फॉर ऑल ऑफ अस दैट हु आर डूइंग लाइक दैट बिकज आउ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आसुनी जो माने कांसेप्ट क्लियर हो नांते एंड इट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लागू 99 नुआ मॉक टेस्ट देला को 9 मार्क आसीबो कोन भाई प्रीवियस ईयर सब फॉर्मेट रेडी हे कि अछि आ हमें ता संगे पूरा एक्वेंटेड हे जाई ऑलरेडी so you have to understand the concept first जो माने सब जिनस जानी चंदी जागु स्लो लागु प्लीज आपण यू कैन अवॉइड द वीडियो बिकॉज़ दिस इज अ फास्ट पार्ट मु सब कैटेगरी स्टूडेंट को टारगेट करके एटा बनौजी पूरा बेसिक रो हमें केमती अप्लाई करबा एंड और जागु स्लो लागु यू कैन इंक्रीज योर प्लेबैक स्पीड एंड वॉच दिस वीडियो so it will be not an issue because this is the beginning introduction video first part video a shopkeeper sells an article for rupees 10725 if the number value of the cost price in rupees is equal to the profit percent in the CP of that see this is very important questions you pause the video and try to solve then what will come answer you can feel whether your understanding is 100% or you are understanding something different but the question is asking to find something different a shopkeeper sells an article for 10725 if the number value of the cost price in rupees is equal to the profit in percent this is the important line of this question कोन कहि दी 107 टंका 25 पैसा रे जदी मु गोटे आर्टिकल को बिकु जी मोर कॉस्ट प्राइस रो न्यूमेरल वैल्यू जेते मोर परसेंटेज प्रॉफिट भी सेते क्वेश्चन कहूनी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट समान एमती तो मुझे कहबी गोटे आर्टिकल को 80 रे बिकुची मु किनी जेते प्रॉफिट भी मोर हेते जे ताले मु 40 कहिदेबी बट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड आउट समथिंग डिफरेंट कौन समान से कहि जे ना नंबर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस द प्रॉफिट इन परसेंट दैट मीन्स कौन जदि हमें गोटे आर्टिकल को 10 रे किणुचे ताले मु तार 10% प्रॉफिट रखिकी बिकिबी दैट मीन्स एक प्रॉफिट रखिकी बिकिबी ताको 11 रे बिकिबी सी 10% प्रॉफिट माने एक रखिबी 11 रे जदि मु गोटे आर्टिकल को 30 रे जदि किणुची ताले मु एथरे 30% प्रॉफिट रखिया को पड़िबो दैट इज 9 मते 39 रे बिकिया को पड़िबो जदि 80 रे जदि मु गोटे आर्टिकल को किणुची ताले मते 80% प्रॉफिट रखिकी बिकिया को पड़िबो दिस इज 144 रे बिकिया को पड़िबो एया कहूची क्वेश्चन सो आमे ताऊ कोन करि पारिबो फर्स्ट लेट्स ट्राई फॉर द ट्रेडिशनल बाय टेकिंग x सपोज गोटे आर्टिकल कॉस्ट प्राइस x केते परसेंट मु प्रॉफिट रखिबी x% सो व्हाट विल बी प्रॉफिट x रो x% जेतले मु ऐड करबी देन दिस विल बी द सेलिंग प्राइस 10725 so this will be equal to x plus x square by 100 equal to 107.25 then this will be x square plus 100x minus 10725 equal to 0 एबे हमको देखिबा को एटा पड़िबो कोन देखिबा को पड़िबो ना को दीटा संख्या को इनटू गले -10725 आ मिसेले ता कोइली 100 है ता परे जे हम एक्चुअली अप्लाई करे दिस विल बी 165 आई थिंक (165 and 65 it will be once 165 and minus 65 equal to 100 हम यदि पाई गले हम समस्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल नो द शॉर्टकट जे साइन जस्ट हम एक्चुअली चेंज कर दो और कोएफिशिएंट जोटा x स्क्वायर ताको हम इले डिवाइड कर दो so what will be this is -165 and plus 65 नेगेटिव तो केबे कॉस्ट प्राइस हे पारिबोनी so what is the 65 that is the cost price एमडी हम करू बट मोर एडवाइस रहइबो समस्तन को वी शुड नॉट गो लाइक दिस आमे कोन करिया ऑप्शन मु सेथि पय दी आमे ऑप्शन को जिवा को पड़िबो सी फर्स्ट ऑप्शन 55
ର 55%. So what will be 55%? 32.25. add करिबा एटा 87.25. no but मते केते 107.25. let's go to the option B. 60 ର 60%. we know this is 36, so selling price should be 96. it is also not given. let's go to the C option. 65 ର 65%. ସଚକ 36 41.25. this is equal to sorry this will be 42 I think. okay 50 ରୁ 15 अधिक 225 sorry 42.25. now what this is 107.25. if we go to the D option, answer asi salani, so we should not go any further. just for the clarity I am doing that one. either 70% kete 49, so this will be 19. so the answer hoichi is the C option. so jete bele ye bole question ame face kariba, when you will come through these types of questions, then you should go through the option, because ei method ei jagare bahut mushkil hai. so let's move one more question. by selling an article for 23.56, a retailer found that the numeral value of the cost price and the percentage loss are equal. एटी लॉस हमको करिवार अछि 34. बी ऑप्शन जी 35, सी ऑप्शन जी 36 एंड डी ऑप्शन जी 38. 34 रु हमें माइनस करिवा केते परसेंट? 34%. 34 रो 34%, दैट इज 34 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100. 34 रो स्क्वायर बाहर करिवा एटा 25 रु 9 16 11 11.56 माइनस करिवा. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 44 22. this is not 23.56 दरकार. 35 रु 35% माइनस करिवा 12.25. this is equal to 0.75 आसी जेबो 22. एटा भी देनी 36 को हमें जीवा सॉरी दिस इज इक्वल 1200 12.96 माइनस करिवा 4 आसी गलानी 10 रु 6 गले 4 आसीबो, सो एटा आउ जीवानी आको. देन दिस विल बी द आंसर. 38% यू कैन सब्ट्रैक्ट. ये 25 रु 13 अधिक 1444. सो माइनस कले हमको जणा पड़ी जाउची. दैट इज इक्वल टू दिस विल कम टू 56 एंड 37. 7 रु 4 गले 3. दिस इज 23.56 इज द राइट आंसर. हमको दे स्मार्ट होगा पड़ियो. हमको तो एक्सप्लेनेशन देखेबा नहीं एग्जामिनर को. जस्ट वी हैव टू चूज द आंसर. So last two numbers are also very important. After that we will complete the class. The cost price of 36 book is equal to the selling price of 30 books. The gain portion. जो माने जो मेथड भी आगरू जानी चंदी आपण माने अप्लाई करंतु. What about the method you have learned yet from the different sources? But what I am going to do is something different. जो मेथड की मु सब जगह अप्लाई कर मु आज इस क्लास रो क्वेश्चन को ये बोला डिजाइन करी जोटा कि एतिकी लिमिट भितर. दैट्स व्हाई आई हैव गिविंग द नेम ऑफ द थंबनेल द मास्टर ट्रिक टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ए ट्रिक को आज आम जिते कॉन्सेप्ट जो फॉर्मेट माने सब पढुजे रेशियो बेले बेले केमती लिखुजे 10% प्रॉफिट हला हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग 11 बाय 10. ए सब कॉन्सेप्ट को नै कि हमर टोटल प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट विल बी कंटिन्यू. सो बहुत जन बहुत मेथड लिखाती. कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स. बहुत जन पिला अच्छा जो मैंने एज्यूम कर नियंती 36टा बुक आ 30टा बुक रो सेलिंग प्राइस केते हला 100 एज्यूम करबा. आउ किछि जन केमती मु जेमती कहली नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज शुड बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड. 36टा आर्टिकल रो सेलिंग प्राइस 100, 30टा बुक रो भी सेलिंग प्राइस 100. ताले 36 आ 30 रो अगेन हमको एलसीएम नै जिवे ताले 1080 1080 हो जाई 180 हो. 36 50 30 छक दुईटा को 5 गुण बढ़े देवे. 180 टा बही रो कॉस्ट प्राइस 100, 180 टा बही रो सेलिंग प्राइस 600. ए भले लाइक दिस 36 50 500 600 एमती करी बहुत हुए. बट आई विल नॉट गो टू एनी दिस मेथड. मु कोन कहली गोटे बुक रो कॉस्ट प्राइस आ गोटे बुक रो सेलिंग प्राइस मते दरकार. तो मु एबे एज्यूम करूची एटा मु एठी में डिटेल लिखु जेटा बिगिनिंग अछि. गोटे बुक रो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सीपी.
गोटे बुक्र सेलिंग प्राइस इक्वल टू एसपी। तो जो जगार भी आपको मु कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एमती लिखे सीपीएसपी व्हाट आई एम यूजिंग दिस, then we have to assume that, then you have to understand that I am writing the cost price of one book, or we are assuming the cost price of one book as the CP and we are assuming the selling price of one book as SP. So just write the equation। मु कौन कही ना जिते बेले भी आम प्रॉफिट लॉस बाहर करवा नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल करिया मु गोटे बुक रो सेलिंग प्राइस और गोटे बुक रो सीपी रो रेशियो दरकार। दैट मीन्स मते एसपी इज टू सीपी दरकार। तो 36 रो बुक रो सेलिंग प्राइस दैट मीन्स 36 एसपी, बिकॉज गोटे बुक रो सेलिंग प्राइस एसपी दैट मीन्स 36 टा बुक रो सेलिंग प्राइस 36 एसपी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सॉरी एटा कॉस्ट प्राइस 36 रो बुक रो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 30 टा बुक रो सेलिंग प्राइस। इट इम्प्लाय दैट सीपी इज टू एसपी इक्वल टू 30 इज टू 36 कैंसल कर देला हम एटा पाई जेबा एटा 10 3 सॉरी 5 रे कटी 10 3 एंड 12 3 5 2 गुणे 5 इज टू 6। बाकी टिके आम सब माइंड रेगुली ध्यान दौथवा जे आम केते कॉस्ट प्राइस ऊपर भी लिखी दूचे केते तले। तो जदि आम कॉस्ट प्राइस को ऊपर लिखुचे तो वी शुड बी कीप इन माइंड दैट द कॉस्ट प्राइस इज 5 हियर। सो व्हाट विल बी परसेंटेज प्रॉफिट 1/5 into 100 दैट इज इक्वल टू 20%। दिस लाइन प्लेज ए वेरी इंपोर्टेंट रोल। डिस्काउंट तो यू दिस दैट मीन्स अनएक्सपेक्टेबल इजियर आम एक्सपेक्ट न कर गोटे क्वेश्चन एत इजी हो लाइन लिखी सारा पर। ओके सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 article is the same as the cost price of 3 article. Just in a single line I can write 5 SP equal to 3 CP. So SP by CP is equal to 3/5. That means आम कौन करिए 3 रे किणी 5 रे बिकुजे देयर इज गेन हियर आल्सो। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 article जेते कॉस्ट प्राइस ऑफ सो 2/3 into 100 this is equal to 66.66%, or you can round up this according to the option 66.67%. Okay, so this was all about today and very interesting. Thank you so much, and please subscribe the channel, again share it with your friends. Then each and every this is also a social job we can say in our society. आम जदि आमर फ्रेंड सोसाइटी आम जदि आम स्टूडेंट सोसाइटी को देखिए आम जदि आमर आम ग्रुप को देखिए व्हाट एवर ऑल द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट प्लीज शेयर दिस इज ऑल्सो हेल्प नो इन कॉम्पिटिटिव इट डज नॉट मीन दैट देयर शुड ऑलवेज बी ओनली कंपटीशन, देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। कोऑपरेशन भी थिबार कथा जे पिला के भीतर कंपटीशन भी थिबार अछि। जा भीतर मेंटालिटी जे हम वही मेथड बतेला पर दिस स्टूडेंट विल सक्सीड मी एटा केबे भी नो, बिकॉज टोटाल जिनस जहाँ भी आम जानी ता ऊपर डिपेंड करूनी हाउ वी आर वर्किंग ऑन दैट द मेथड वी नो। आम जो मेथड जानी ता ऊपर आम केते वर्क करूँ सेटा डिपेंड करूँ। स्क्वायर कौन सर्टकट जानी ना 99% पिला जानी स्क्वायर सर्टकट बट दे डज नॉट वर्क ऑन इट बाकी तक प्रैक्टिस को आनु ना। ओके सो सेमती किसी भी भाई एक्चुअली नहीं प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू टुडे। And thank you so much again, and please join the Telegram group. I am giving the link in the Telegram in the description, and all the students are there, experts are there. No, all the most of the students who are already been selected in the different competitive exam like railway, SSC, banking एभलिया तो बहुत जगह अच्छा तो आपण मैंने जाकि से क्वेश्चन मैंने पोस्ट करते यू विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स डिफरेंट मेथड पाइपर देयर विल बी अ कन्वर्सेशन लॉकडाउन भाया भी लगे एंड दिस इज फैक्ट। So thank you so much. This is for today. So I am coming with a new video with a new approach with a new excitement. Thank you so much.